सभी मेरे आदरणीय क्षेत्रवासी जो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी को इस गणतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बधाई और इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी का अभिनंदन वंदन। और यूँ तो जगह जगह पे बनता ही है, ये काफ़ी लोग मनाते हैं, पार्कों में हमारी सरकारें भी मनाती हैं, राजपथ पर लगातार परेड निकलती हैं, झांकियाँ निकलती हैं, वो चल ही रहा है कार्यक्रम। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये एक ऐसी अनूठी RWA है जिसके अध्यक्ष मेरे भाई मुकेश गौड़ जी हैं। इनको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है कि निरंतर इस कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से तो मैं देखता आ रहा हूं कि ये लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। ये एकमात्र ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये पता लगना चाहिए कि गणतंत्र दिवस है क्या। किताबों में पढ़ा, ऐसे लिखा, पैराग्राफ लिखा और कहानी खत्म होगी, केवल एक नंबर तक ना रह जाए। ऐसी एक भावना इस कार्यक्रम के माध्यम से जब युवाओं के मध्य में जाती है तो उसके लिए RWA बहुत बहुत बधाई के पात्र है। पूरी RWA टीम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें, ऐसी मैं आपसे और आपकी पूरी टीम से अपेक्षा रखता हूं। ये क्षेत्र पूरा आपसे अपेक्षा रखता है और भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है जिसको आप भविष्य में साथ चाहें। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। मोबिया जी और उमेश सर जी, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जागरूकता के लिए ये मेरा शौक है। मैं बोल तो पाता नहीं ज़्यादा, लेकिन लिख लेता हूँ। वो इंस्ट्रक्टर थे, फौजियों को पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया कि अपने दुख में रोने वालों तुम मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में जीवन जीना सीख लो। आप खाने में मजा नहीं, जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तुम किसी के काम आना सीख लो। ऋण लेकर पैदा होता है, एक पितृ ऋण, एक सामाजिक ऋण और एक राष्ट्र ऋण। तो जो इंसान तीनों को स्पर्श करते हैं, हमारे बीच कैलाश जैन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आगे मैं ये अशोक राणा जी, बस 2 मिनट के लिए दी। इसकी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समय का अभाव है तो ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। झंडा फहरा लेते हैं, उसके बाद और ध्वजा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वंदे मातरम। सभी से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल रशीद जी का भी स्वागत कीजिए। रवि जी, सुनीता जी कहूँगा कि हमारी बहन कुसुम देवी को माला पहना के उनका अभिनंदन करें। हमारे डॉक्टर श्री ओझा जी को मुकेश गौड़ जी माला सम्मानित करेंगे। और मैं चाहूंगा अब भावना गौड़ जी, ये हमारी निगम पार्षद है, इनकी बहुत बहुत स्वागत करिए, जोर जोर से तालियां बजाओ। और ये हमारे ओझा जी डॉक्टर साहब भाई मुकेश जी द्वारा धूमधाम से गणतंत्र दिवस तो मनाया ही जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे कोई और भी होली दिवाली कोई त्योहार हो, वो कभी खाली नहीं जाता। बहुत ही खुशी की बात है,
बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी परंपरा भी है कि साल में 5-6 बार हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन मुकेश जी एक और बता दूं, पिछली बार आप जो इसका वो रखते थे गेट, वो पूरब की जगह पश्चिम में रखते थे, इसलिए आपका कुछ हल्का चल रहा था। आपने पूरब को रखा है, ध्यान रखना, बढ़िया रहेगा। ये पूरब को तो रखा है आपने प्रोग्राम, ये शुभ संकेत होते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त 42 में नारा दिया था हमारे पूर्वजों ने, और जान की कुर्बानी लगाई थी, तमाम विश्व जानता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो में आज जननी जन्मभूमि स्वर्गवती करी, उस मां के गर्भ में विरचित विराजमान अद्भुत मूर्ति स्वरूप में आज हम लोग 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में जैसे यहाँ जय जयकार है, ऐसे स्वर्गलोक में भी जय जयकार हो रही है। मेरा केवल यही कहना है, आप खुश, परिवार खुश, समाज खुश, राष्ट्र खुश। अपनी जड़ को मजबूत कीजिए, टहनिए अपने आप मजबूत होना स्वाभाविक है। तो केवल यही प्रार्थना है कि आज हम सब एक ही संकल्प करें, राष्ट्र हित, देश हित और परिवार हित। परिवार यदि मेरा कुशल होगा तो समाज कुशल होगा, और समाज कुशल होगा तो राष्ट्र कुशल होगा, और जब राष्ट्र होगा तो उसमें हम सब मूर्तियां सदैव एक आएंगी। और आज मंच पर मंचासीन कहते हैं बिना शक्ति का कुछ होता नहीं है, तो शक्ति में हमारी बहन श्रीमती कुसुम तोमर जी, श्रीमती सुशीला जी और बहुत सारी हमारी मातृ शक्तियां, और मंच पर आसीन अग्रज भ्राता श्री वशिष्ठ साहब जी, श्री मुकेश साहब जी, श्री कौशिक साहब जी। एवं कहते हैं ना कि मंच की शोभा कब है, श्रोता से वक्ता की, वक्ता और श्रोता से सभा की। तो आप सबकी जो उपस्थिति है तो ये सबसे गणमान्य है, और मैं आप सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय माता दी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ बोला गया है, लेकिन आप सब ने इतनी सारी बातें गणतंत्र दिवस पर आप जो एक दूसरे को साझा की हैं, वो मुझे लग रहा है अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस तिरंगे की शक्ति है कि यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के सभी व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, और ये इस तिरंगे की ही आन बान शान है कि हम सब ऐसे कार्यक्रमों में एक साथ उपस्थित होते हैं। भले ही हम कितनी विचारधाराओं में बढ़ जाएं, लेकिन जब भी देश पर कोई भी बात आती है तो सिर्फ हम एक हो जाते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं दोबारा से कहूँगी कि इस तिरंगे की शान के लिए एक बार सभी मेरे साथ बोलें, भारत माता की। थोड़ा आवाज में जोश तो होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आसीन और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे RWA के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, मंच पर आसीन बड़े भाई उमाकांत जी, भाई अनिल वशिष्ठ जी जो बोर्ड में चेयरमैन रहे हैं, जिनका हमें मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है, गुप्ता जी, जैसे सुनीला जी हैं, भावना जी हैं, सुनील मलिक भैया बैठे हुए हैं, दिनेश मलिक भैया बैठे हुए हैं, और इस आज राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हमारे सभी दिनेश बैठे हुए पीछे, सभी बल्लभी नगर के बंधु, सभी मेरे आदरणीय, सभी मेरे पूजनीय, छोटों को मेरा स्नेह है और बड़ों से मैं अपने लिए आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। आज भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने आजाद देश में जन्म लिया और आज अपने झंडे के नीचे अपने गणतंत्र को हम मना रहे हैं। मित्रों, ये गणतंत्र दिवस कोई हमें थाली में परोस कर नहीं मिला है। जाने कितने वीरों ने, जाने कितनी माओ के लाल गए हैं, जाने कितनी बहनों के सिंदूर जुड़े हैं, जब जाकर हम लोगों ने गणतंत्र को पाया है।
इसकी कीमत को हमें समझना होगा। आज बोलने की आजादी के नाम पर जो भारत के टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, उनका विरोध हमें करना होगा, क्योंकि ये भारत की एकता अखंडता झंडे के नीचे ही हमने पाई है। कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां जो हो रही है, उन सबका विरोध हमें कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि हम पार्टी में जरूर हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक झंडे के नीचे एक देश के निवासी हम सभी लोग हैं। पार्टी की से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत के नाम पर किसी भी तरीके की कोई बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप पार्टी को कोसिए, एक दूसरे को कोसिए, लेकिन कहीं अगर कोई भारत माता के ऊपर उंगली उठाए तो फिर उस उंगली को तोड़ने की हिम्मत भी रखिए। धारा 370 हम अपने ही देश में, अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन एक ऐसा कार्य आजाद हुए देश के बाद धारा 370 को हटाया गया, राम मंदिर को बनाया गया। हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें भी हम लोगों को ध्यान रखनी होंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रिय साथियों, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय गणतंत्र दिवस की 25 वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में आज यहाँ बलबीर नगर में भी भाई मुकेश जी और इसकी तमाम RWA के सभी साथियों ने यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे बीच में इस क्षेत्र की बहुत ही जुझारू, कर्मठ और बहुत ही मेहनती और व्यवहार कुशल बहन कुसुम तोमर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनका यहाँ स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही ब्राह्मण समाज के सर्वोपरि और न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि इस क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित और मेहनती कर्मठ हमारे रमाकांत शर्मा जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे मुकेश भाई बैठे हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। तमाम सभी साथी, दिनेश जी, मैं सभी साथियों के, बहन कुसुम जी भी कह रही थी कि मैं सभी साथियों के, सुनीला जी बैठी हैं, बहुत ज़्यादा ये जाने पहचाने चेहरे और इस क्षेत्र के मेहनती लोग हैं। मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि आज जो हम गणतंत्र दिवस मनाने की स्थिति में जो बड़ी धूमधाम के साथ आज हम मना रहे हैं और हमें अपने देश और इस झंडे पर गर्व है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक बहुत बड़ा हमारे पूर्वजों का त्याग रहा है। उन्होंने न जाने अंग्रेजों के साथ कितना संघर्ष किया, फांसी पर लटके, लाठियां खाई, जेल में सड़ते रहे। अनेकों हमारे ऐसे उदाहरण हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस है, तमाम हमारे नेता हैं। और ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को आखिरकार उनको भागना पड़ा और उन्होंने आजादी के बाद सत्ता संभाली। तो साथियों, आपने देखा कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज ले जाते थे। एक तरह से उन्होंने हमारे संसाधनों को लूटा। हमारे देश के जो लोग थे, शिमला और मसूरी आज भी उदाहरण है कि वहाँ उनको घोड़े पर लात मार दी जाया करती थी कि आप माल रोड पे घूमने लायक नहीं हो। तो साथियों, ये सब से परेशान होकर हमारे पूर्वजों ने जो हमें आज़ादी दिलवाई है, इससे पता लगता है कि आज़ादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।